सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही। क्षेत्र के जो नाले नदियों में निकलते हैं या सीवरेज प्लांट का जो ट्रीटमेंट का प्लांट नदी किनारे मंदिर के समीप लगा है, उसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं छोड़ी गई। लगातार चल रहे वाल के काम पे उक्त जगह में कोई बड़ा होल या विशाल पाइप डालने की आवश्यकता थी, परंतु सिंचाई विभाग के द्वारा एस्टीमेट में इसको नहीं रखने से ठेकेदार भी असमंजस में है। ठेकेदार से हमारी वार्ता हुई तो ठेकेदार ने कहा कि विभाग से हमने भी कई बार कह दिया है, परंतु विभाग इसमें अभी तक कोई भी वार्ता नहीं कर रहा है। वाल बनने के बाद क्या दीवार को तोड़ना पड़ेगा या फिर इस निकासी की कोई और व्यवस्था करी जाएगी, ये सिंचाई विभाग को समझना चाहिए। साथ ही साथ क्षेत्र के लोगों के लिए एक असुविधा और दिखाई दे रही है। वाल लगने के उपरांत कहीं पर भी कंक्रीट का सीढ़ी नहीं नजर आ रहा है, जिससे कि लोग अपने दाह संस्कार के कार्यों को नदी किनारे जो करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। परंतु कई बार प्रशासन ने कहने के उपरांत भी सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही है कि धारचूला के लोगों को दाह संस्कार का भी मोहताज बना दिया है। वाल का काम चल रहा है, परंतु ठेकेदार को अगर आप बताएंगे नहीं तो उक्त कार्य हो नहीं पाएगा। मैं इस वक्त धारचूला के तटबंध निर्माण क्षेत्र में खड़ा हूँ, जहाँ पर शमशान घाट हुआ करता था। मेरे पीछे गौशाला भी आपको दिखाई दे रही है। यही एक हमारा चिन्हित पॉइंट है जहाँ पर कि शवों को जलाया जाता था। परंतु आज परिस्थिति यह है कि दीवारें बन रही हैं, क्षेत्र का प्रोडक्शन हो रहा है, नदी से धारचूला को बचाने की पूरी तैयारी चल रही है, लेकिन एक सोच कहीं ना कहीं कंपनी की कहूँ या शासन प्रशासन की कहूँ नहीं रही है, या अभी बनेगा या नहीं बनेगा असमंजस की स्थिति है। क्योंकि एस्टीमेट में कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा कि स्नाना घाट और शमशान घाट के लिए रास्ता छोड़ा गया हो। कहीं पर भी कोई रास्ता अभी तक नहीं छोड़ा गया है। लिहाजा शासन प्रशासन संज्ञान ले, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि संज्ञान ले कि शमशान घाट भी एक नितांत आवश्यकता है। पानी के समीप शवों को जलाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार शवों में पानी का छिड़काव भी किया जाता है, लेकिन अभी कहीं पर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मैं इस वक्त तटबंध क्षेत्र धारचूला गौशाला के समीप खड़ा हूँ, जो कि शवों को जलाने का मुख्य केंद्र माना जाता है, लेकिन वहाँ की परिस्थिति देखकर लग रहा है कि प्रशासन शायद भूल गया है कि सौदाग्रह भी धारचूला को मिलना चाहिए। कांग्रेस की 2 दिवसीय हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो यात्रा का समापन आज हो गया है। कांग्रेस के द्वारा बलबाकोट, नक्तड़, धुआंतोली व अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा के माध्यम से जन जागरण किया। साथ ही कांग्रेस ने आज कालिका व अन्य स्थानों में भी जन जागरण किया। आगे भी इस तरह की यात्राएं कांग्रेस की चलती रहेगी। कांग्रेस के प्रभारी महिराज गर्ब्याल ने बताया कि उक्त यात्राओं में समस्त कांग्रेस जन उपस्थित थे और जोश देखने लायक था। भारत माता की कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारों के साथ कांग्रेस के लोग गांव-गांव पहुंच रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो के रूप में कांग्रेस की एक यात्रा चल रही है और कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में दोबारा से उठने के पूरे प्रयास में लगी है और कांग्रेस जन धारचूला में एकजुट भी दिखाई दे रहे हैं। राहुल जी को हमारी कुर्सी मिलनी चाहिए। जय दानू देवा। हम संगठन बनूला, हम संगठन बनूला, सब एक हो बेरा। संगठन बनूला, हम संगठन बनूला, हाथ जोड़ो यात्रा में अगला बढ़ूला, अगला बढ़ूला, अगला बढ़ूला, जिंदाबाद कह बेरा। राहुल जी से बढ़ूला, जिंदाबाद कह बेरा। मेरे सहयोगी प्रभारी माननीय नेता सिंह कुंवर जी, पूर्व प्रमुख तथा हमारे प्रदेश सचिव और मेरे तमाम नव निर्वाचित पदाधिकारीगण तथा मेरे सहयोगी टीम साथियों, अंजू लुंटी के नेतृत्व में
कांग्रेसियों ने पिथौरागढ़ में भारतीय स्टेट बैंक व एलआईसी के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने एलआईसी और भारतीय स्टेट बैंक को डुबाने में भाजपा की सरकार को जिम्मेदार बताया। सरकार ने ये कैसी चौकीदारी करी कि उन्हें उनके नाक के नीचे अडानी ऐसे काम करते रहे और उनको पता नहीं चला। देश को कहीं देश के प्रधानमंत्री नीरव मोदी और विजय माल्या के जैसा हाल तो नहीं करना चाहते हैं अडानी का। तो हम कांग्रेस पार्टी देश के प्रधानमंत्री से ये कहना चाहती है कि आप उन गरीब जनता का पैसा लौटाइए जिन्होंने पाई पाई करके गरीब जनता अपना पैसा बैंकों में रखती है, भरोसेमंद संस्थानों में रखती है, एसबीआई में रखती है, एलआईसी में रखती है। कल के दिन अपनी बिटियाओं की शादी करेंगे, अपने बच्चों को कुछ जॉब के लिए कुछ कोर्स कराएंगे, उसके लिए संभालती है। लेकिन आज उन सबका पैसा उनकी मेहनत की कमाई खतरे में है। तो कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। अभी भी भारतीय सरकार, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी बैंकों पर ये जोर डाल रहे हैं कि आप अडानी कंपनियों पर पैसा लगाइए तथा उनको इस कर्ज से मुक्ति दिलाइए। जितना इन बैंकों ने पैसा लगाया है अडानी की पूरे साल भर की उतनी आय नहीं है। तो हम सबको ये ध्यान देना है और हम सबको ये सचेत भी होना है कि हम किस ओर जा रहे हैं। आप सभी लोग यहाँ पर आइए। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बार हम सभी लोग नारे लगाएं। गंगोलियाड में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पहुंची जिलाधिकारी हीना जोशी। हीना जोशी के द्वारा निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी के विद्यालय आने पर विद्यालय के समस्त अध्यापक गण छात्र छात्राओं में हर्षपूर्वक उनका स्वागत किया। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के शिक्षकों द्वारा जिलाधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी को गुलदस्ता भेंट कर के स्वागत किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग व बीपीएल वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा के लिए उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दशाई थल गंगोलियाड में स्थित कस्तूरबा गांधी का आज जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने निरीक्षण किया। गंगोलियाड में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक 154 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। जिलाधिकारी ने विद्यालय की छात्राओं को तनाव मुक्त होकर अपना 100% पढ़ाई में देने का संदेश दिया। आज आगंतुकों उपस्थित अतिथियों का मैं केजरीबी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। वल्ती गांव के निवासी हितेश ने ताइक्वांडो में विशाखापट्टनम उड़ीसा में जीता नेशनल में गोल्ड मेडल। मुनस्यारी वल्ती गांव के निवासी जगदीश के पुत्र माता मुन्नी देवी और कोच भरत जी ने बताया कि आज तक उत्तराखंड सरकार से कभी कोई हितेश को आर्थिक सहायता नहीं मिली, ना ही कभी जिला प्रशासन से उन्हें सम्मानित किया गया। इस तरह नेशनल और इंटरनेशनल जीतने वाले मुनस्यारी वल्ती गांव के खिलाड़ी के का कहीं न कहीं उत्साहवर्धन करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, परंतु प्रशासन कभी सोचता नहीं है। Please do like, share and subscribe DCL News.